हेलो गाइस। आप लोग भी सोचोगे कि दीदी हमेशा एक हंसते चेहरे के साथ हम लोग को सारी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करती हैं। आज वो कौन सी बात बताने वाली हैं? तो देखो, पढ़ाई करना, पढ़ाना, ये सारी चीज़ें अलग की बातें हैं, लेकिन जो बातें मैं आप लोग को आज बताने वाली हूँ वो, अगर आप अपने मीन 13 से 15 साल से हो, 20 तक के हो, 22 ईयर्स तक के हो, और ये सारी बातें अगर आप समझ गए तो आप अपने मतलब आप जिंदगी को जी पाओगे, आप अपने लाइफ को सरवाइव कर पाओगे। और बाकी ये पढ़ना पढ़ाना, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हमेशा पढ़ते जाओगे, बट लाइफ में बहुत सारी ऐसी फेजेस आएंगी कि आपको लगेगा मेरा तो जीने का ही मन नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए। इस चीज़ पे पहले एक बात सुन लो। अगर तुमको कभी ऐसा थॉट आता है कि तुम बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस गया है, विश्वास करो वो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तुमको अभी हवे नहीं है कि प्रॉब्लम क्या होता है। 2 टाइम का खाना मिल रहा है, घर पे सब कुछ ठीक है, दो बात अगर कोई बोल दिया, कुछ उल्टा पुल्टा मान लिया, कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया, इवन कोई अगर हाथ भी उठा दिया और तुमको लग रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख में तुम ही है, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है तुम। तुमको नहीं पता है कि रियल सफ़रिंग क्या होता है, तुमको नहीं पता है कि रियल प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, तो छोटा मोटा चीज़ को लेके थोड़ा सा नम्बनेस आना चाहिए तुम्हारे में, रिगार्डलेस कि तुम मेल है या फीमेल। मानते हैं कि फ़ीमेल थोड़ा फ्रेजाइल होती है, दो बात अगर कोई बोल दे तो रोने लग जाती है। तो इस चीज़ को तुम धीरे धीरे तुम स्ट्रांग बन सकती है, तुम लोग के पास भी ऑप्शन है। हाँ ठीक है, तुम लोग का बायोलॉजिकली कुछ कुछ रियल जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, कुछ ऐसा है कि थ्रेट को देखते हुए तुम लोग का जो रिएक्शन होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन, वो काफ़ी डिफरेंट होता है अगर उसको कंपेयर करें मेल के साथ तो। लेकिन फिर भी इस पे काम किया जा सकता है। हाँ, तो शायद सबके लाइफ में ऐसी चीजें आती हैं। मैं आप लोग को आज ट्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस को बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, आपके जो मम्मी पापा होंगे जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया है बचपन से लेकर के, आपके लिए बहुत सारी चीजें की हैं, वो आपके लिए कौन कौन सी दिन रात को देखते हैं, आप उनका भरोसा कभी मत तोड़ना। आपको ऐसा भी हो सकता है, कभी लगेगा कि हाँ आप किसी से प्रेम करते हो, वो आपका बहुत साथ देगा। इट मे बी पॉसिबल दैट सारे लोग मनोज सर और श्रद्धा मैम तो नहीं बन सकते। इट मे बी पॉसिबल दैट वो आपका साथ ना दे, आपको छोड़ दे। ऐसे ही साथ के लिए कभी अपने मम्मी पापा का भरोसा नहीं तोड़ना। द सेकेंड थिंग दैट विल बी, आपके जो कुछ फ्रेंड्स होंगे, मतलब ये लाइन मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि लाइफ में जो फ्रेंडशिप का जो हमारा रिलेशन होता है वो लव से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है। बिल्कुल गलत बात। ऐसे लव का तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं तुम्हारे फ्रेंडशिप का। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ थॉट चलता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट बॉन्ड तुम्हारा फ्रेंडशिप का बॉन्ड है, बिल्कुल भी नहीं। देखा जाए तो दुनिया में कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है जिसके लिए तुमको मर मिटना चाहिए। हम बताते हैं तुम्हारा फ्रेंडशिप बॉन्ड के बारे में, ये साइंटिफिक भी है और ये रियल लाइफ से भी। हम तुमको एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हारा सब लॉजिक सुधर जाएगा। नंबर 1 क्वेश्चन, अभी मैम अगर होती मेरे सामने तो हम उससे यही क्वेश्चन पूछते कि आप जिस फ्रेंड का बात कर रहे हैं कि आपकी कोई एक बेस्ट फ्रेंड है, वो आपकी क्यों बेस्ट फ्रेंड है तुमको पता भी है? एक ही रीज़न है उसके पीछे, तुम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी इसके लाइफ में अगर कोई और ही किसी को जानती है, सबसे ज़्यादा चीज़ अगर ये लोग के में फ्रेंडशिप को लेके बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में बहुत लोग जीता है। मूवी में से सीख के आता है कि कैसे एक अगर लाइफ अच्छा होना चाहिए तो एक फ्रेंड का बहुत ज़रूरी है। हम मानते हैं कि लॉनलीनेस को फाइट करने के लिए एक कंपेनियन का ज़रूरी है, जो तुम्हारे साथ तुम्हारा साथ दे हर एक टाइम पे। कभी सुख का घड़ी हो, कभी दुख का घड़ी हो, हम मानते हैं कि परमानेंट मेंबर तुम लोगों को चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। फ्रेंडशिप इज़ ओके। लेकिन तुमको यहाँ पे एक बात समझना चाहिए कि फ्रेंडशिप क्या है। तुम खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछो। अगर हम तुमसे पूछें कि तुम्हारा जो डेली लाइफ का जो रूटीन है, वो तुमको क्या लगता है सबसे ज़्यादा कॉमन किसके साथ है? मतलब जिसका तुम्हारे ही जैसा डेली रूटीन हो, तुम्हारे ही जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर हो, तुम्हारे ही जैसा उसका लाइफ स्टाइल हो, तुम्हारे ही जैसा उसका मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारा चीज़ कॉमन हो। जितना ज़्यादा कॉमन चीज़ उतना तगड़ा फ्रेंडशिप। तो अभी मैम अगर कह रही है कि मेरी एक फ्रेंड है, मेरी जीवन का सबसे ये है,
चेंज हो जाएगा वो। बताए कैसे चेंज होगा? जैसे रूटीन चेंज होने लगेगा दोनों का, इसका रूटीन थोड़ा डिफरेंट होने जाएगा, उसका डिफरेंट हो जाएगा, फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाएगा। हम मानते हैं इस चीज़ को तुम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। तुम ध्यान दिया होगा कि बहुत लोग बोलता है, एडमिट करता है कि मेरा जो दोस्त था अब उसका शादी हो गया है, अब वो मेरे साथ नहीं रहता है, वो मेरा दोस्त नहीं रहा। पता है कारण उसके पीछे क्या है? क्या वो जानबूझ के दोस्ती तोड़ लिया? नहीं, नेचुरली टूट जाता है, नेचुरली। क्या है इसमें लेसन? लेसन ये है कि तुम्हारा अगर किसी के साथ फ्रेंडशिप है तो ऐसा कोई भयंकर कोई बॉन्ड नहीं है तुम दोनों के बीच। बस एक ही चीज़ है कि तुम दोनों सेम टाइप का लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा है, सेम टाइप का। तुम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ सब है, बहुत ज़्यादा कॉमन। अभी मैम अगर कह रही है कि मेरी एक फ्रेंड है और ये है वो है, वो इसलिए बोल रही है क्योंकि इसके साथ ये जो लाइफ एक्सपीरियंस कर रही है बहुत चीज़ है जो इसकी फ्रेंड में भी सेम चीज़ है। सेम स्कूल, सेम कॉलेज, सेम इन्वायरमेंट, सेम नेबरहुड। अगर इससे अभी पूछे कि तुम्हारे जैसा सेम टू सेम लाइफ कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, इसकी फ्रेंड। जिस दिन कॉमन चीज़ घटने लग जाएगा, एक ही एक कोट है, जितना ज़्यादा कॉमन चीज़ उतना ज़्यादा फ्रेंडशिप, ऐसे करके बोलते हैं। मेरा अपना कोट है, कहीं नहीं मिलेगा तुमको। लेकिन तुम दोनों के बीच में अगर डेली लाइफ रूटीन में ह्यूमर हो गया तुम्हारा, कि सेम चीज़ में तुम लोग को सेम टेस्ट पसंद है, जोक्स, गाना, मूवीज़, उतना तगड़ा फ्रेंडशिप बॉन्ड होगा। अभी कोई तुम्हारा कोई होली बॉन्ड नहीं है कि ओ भगवान बना के भेजे हैं जोड़ी, नहीं। ये डिल्यूजन से बाहर निकलो। जिस दिन उस तुम्हारे फ्रेंड का रूटीन चेंज होने लग गया, जिस दिन उसके लाइफ में नया रूटीन कुछ आ गया, तब उसके साथ जो रूटीन उसका नया चेंज हुआ है, अब वो जिसके साथ ज़्यादा बैठेगा कॉमन में, कि उसकी एक ऑफिस की फ्रेंड आ गई, उसका भी लाइफ ऑलमोस्ट कॉमन है इसी की तरह से और इसका भी कॉमन है, तो वो दोनों का अब तगड़ा फ्रेंडशिप बनेगा। फिर तुम बैठ के रो ना, क्यों मेरी फ्रेंड थी चली गई, बदल गई। वो नहीं बदली, उसका रूटीन बदल गया। हम मानते हैं कि अभी हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं, लेकिन हम ये डिल्यूजन तुम्हारा ख़त्म करना चाहते हैं कि अगर तुम सोच रहे हैं कि फ्रेंडशिप को लेकर तुम्हारा अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, तो मेरे एक ही क्वेश्चन का तुम जवाब दो। क्यों है तुम्हारे उसके अंदर, मतलब क्यों है तुम्हारा दोनों का इतना अच्छा फ्रेंडशिप? कारण है एक ही, तुम दोनों के बीच काफ़ी कॉमन है। हो सकता है तुम बेरोजगार है, तुम्हारा दोस्त भी बेरोजगार है। कभी देखा है कि एक बेरोजगार दोस्त और एक जॉब वाला दोस्त एकदम तगड़ा फ्रेंडशिप है? नहीं। अगर तुम नाटक भी कर रहा होगा कि हाँ मेरा एक दोस्त है जो जॉब है लेकिन मेरा अच्छा दोस्त है, नहीं है अच्छा दोस्त। मे बी तुम्हारे लिए वो अच्छा दोस्त होगा, उसके लिए तुम अच्छा दोस्त नहीं है, उसका कोई और बेस्ट फ्रेंड है। और ये चीज़ कॉमन पैटर्न देखा गया है कि तुम जिसको बेस्ट फ्रेंड मानता है, उस सामने वाला किसी और को बेस्ट फ्रेंड मानता है, और ये एक तरह से चेन घूमते रहता है। तो ये वास्तव में रियल बात है। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपकी कितनी भी परेशानियां होंगी वो हमेशा आपका साथ देंगे। साथ इसलिए देंगे क्योंकि अभी टाइम है उनके पास, रूटीन चेंज होने लगेगा, कॉमन हैबिट चेंज होने लगेगा, तो उनका भी एडवाइस उस लेवल का सूदिंग नहीं होगा जिस लेवल का सूदिंग अभी लगता है तुमको। इसलिए इस चीज़ को मानो, दुनिया में तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे, और जितना जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा उतना जल्दी सफरिंग ख़त्म हो जाएगा तुम लोग का। और कभी भी आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को कुछ होता है, किसी के साथ कुछ होता है, तो आपको उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। मे बी आपके साथ नहीं होगा तो आप उसका एक्सपीरियंस तो नहीं कर सकते, बट हाँ उसे कुछ सीखना जरूर। लाइक अगर आपकी फ्रेंड है, उनके किसी के मम्मी नहीं है, किसी के पापा नहीं है, तो आप उसकी सिचुएशन को देख सकते हो दैट वो अपने लाइफ को कैसे सर्वाइव कर पाता है। एंड आप ये चीज़ ज़रूरी है। तुम दूसरे का एक बार लाइफ देखेगा कि उसका लाइफ कितना हार्डशिप में जा रहा है, तो हो सकता है कि तुम्हारा सिचुएशन अब तुम अच्छे से डील करेगा, तुमको पता चलेगा कि तुम कितना ग्रेटफुल है। देख के सोच सकते हो कि अगर आपके पास आपके मम्मी है, पापा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। सोचो कि यार मैटर समझ नहीं आ रहा हमको, ये रो क्यों रही है? उन्होंने आपको इतना बड़ा कर दिया, इतना कुछ कर दिया, उनकी उम्मीदों को कभी आपको नहीं तोड़ना है। आप ये बात हमेशा समझ के याद करके रख लेना, कभी नहीं तोड़ना है आपको उनकी उम्मीदों को। और लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो बहुत जगह पर साथ देंगे। मेल और फीमेल में एक डिफरेंस है। मेल सफरिंग में इतना नहीं रोता है भाई, ये लोग बहुत रोती है। हम मानते हैं कि अब इस चीज़ पे तुम ऑफेंड हो जाएगा, लेकिन नहीं, बात सही है, बहुत ज़्यादा रोती है यार ये लोग। तो आपको उनको भी हमेशा समझ करके चलना है। कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो कि पढ़ाई से बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करती होगी, लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, आप समझ ही नहीं पाओगे क्या करना चाहिए, क्या सही होता है। तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे ना, हमेशा वही साथ देंगे, वही साथ देंगे, बताएंगे देखो ये चीज़ रियल होती है। कभी ध्यान दिया है, बेरोजगार हो अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो ज़्यादा दिन तक कोई भी फ्रेंडशिप तुम्हारा नहीं टिकेगा। पता है क्यों? क्योंकि कॉमन नहीं है ना।
हाँ, भिखारी लोग के साथ और तुम्हारा सेम टू सेम रूटीन जिसका होगा, तुम्हारे जैसा बेरोजगार होगा, तुम्हारे जैसा उसका घर में कोई इज्जत नहीं होगा, तुम्हारे जैसा ऑलमोस्ट उसका लाइफ रूटीन होगा, तब वो तुम्हारा दोस्त रहेगा। तुम दोनों मिलके आपस में दुख शेयर करो। कहने का क्या तात्पर्य है, जितना ज़्यादा कॉमन चीज़ उतना तगड़ा फ्रेंडशिप। तुम अपने ही लॉजिकली अपने सोचो ना कि तुम अभी जिसको बेस्ट फ्रेंड कह रहा है, A4 पेपर निकालो और टिक मार के स्टार्ट करो कि कितना हैबिट तुम दोनों के बीच में कॉमन है, और तुम्हारा जितना ज़्यादा कॉमन हैबिट होगा उतना ही तगड़ा बॉन्ड होगा तुम दोनों का। आपको ऐसा करना चाहिए। मे बी उनके साथ हुआ ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, बट वो इतनी सारी चीज़ों को देख रहे हैं तो वो हाँ आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। और जो लास्ट चीज़ है जो मुझे आप लोग को बतानी है, दैट अपने लाइफ में किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन, किसी से कोई उम्मीदें, किसी से कोई होप नहीं रखना है कि हाँ। इसमें रोने वाला कोई बात नहीं है, सच्चाई है। डिपेंडेंसी गेट्स यू डॉग्ड, FKED। स्पेलिंग भी गलत बोल रहे हैं जानबूझ के, यूट्यूब ना पकड़े इसलिए। डिपेंडेंसी नहीं रखना है तुमको किसी पे भी, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हारा कोई नीड हो, कभी भी कोशिश करो कि तुम्हारा ऑलमोस्ट जितना भी लाइफ हो सॉर्टेड हो, ठीक है। ज़्यादा अगर डिपेंडेंट होगा तो हार्ट ब्रेकिंग के लिए रेडी रहना। और ये बात तुम समझो, बहुत सारा रूल है, अभी मेरे पास 20 रूल अभी मेरा किताब का है बेसिकली, लेकिन हम चाहते हैं कि इस 20 में से कम 10-15 तो बता ही देंगे तुम लोग को, और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। मुझे किसी भी फ्रेंड से, टीचर से, मे बी आप किसी से प्रेम करते होगे, किसी से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि मेरे लिए बहुत कुछ करेगी या मेरे लिए बहुत कुछ करेगा, मुझे उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें। गाइस, जब आप किसी से उम्मीदें रखोगे ना, उस टाइम आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा कोई है या नहीं है, वो इंसान है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ या फिर करती हूँ। तो ऐसी बातें हैं। दुनिया का रूल है ये, होप स्ट्रैटेजी। ये भी मेरा एक बुक का टॉपिक है, उसमें ये है, बात मेंशन क्या है वो बताते हैं। बात यहाँ ये है कि तुम किसी से दोस्ती रहता है, तुमको लगता है कि तुम आउट ऑफ क्या बोल सकते हैं, महानता तुम उसका दोस्त है, लेकिन नहीं, तुम्हारा भी बहुत सारा सेल्फिश नेचर है, तुम्हारा भी बहुत सारा एक मोटिव है उस फ्रेंडशिप का, जो तुमको भी बहुत टाइम पे रियलाइज़ नहीं होता है। सबको लगता है कि हम ही सबसे दुनिया का सबसे अच्छा बंदा है, लेकिन ये चीज़ मानो, दुनिया बहुत न्यूट्रल है। तुमको अगर लग रहा है कि दुनिया तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है या तुम्हारा उम्मीद तोड़ रहा है या फिर तुम्हारा कुछ भी तुमसे, मतलब तुमको लग रहा है कि दुनिया का तुमसे दुश्मनी है या फिर ऐसा कुछ है, तो तुम बेवकूफ़ है। तुमको जीने नहीं आया, तुमको समझ नहीं आया। तुम अगर बिना मतलब का नौटंकी, अब तुमको 1-2 रूल हम बता ही देते हैं। देखो, कुछ कुछ सर्टेन तुम्हारा बिहेवियर है जिस पे लोग पिकअप करते हैं। अब तुम बोलेगा इसका क्या मतलब है, क्या हम लोग, मतलब इसका क्या मतलब, हम बताते हैं इसका क्या मतलब। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे अंदर कुछ कुछ ऐसा हैबिट है तो लोग ना चाहते हुए भी तुम्हारा एडवांटेज लेने पे मजबूर हो जाएंगे। और ये चीज़ बायोलॉजिकल है, ह्यूमन का एग्जिस्टेंस 30-40 लाख से है, ठीक है। और अगर तुम इस सब टाइप का बिहेवियर ट्रेट वगैरह अगर तुम दिखाता है तो सामने वाला मेल हो या फीमेल तुम्हारा एडवांटेज लेगा ही, उसके बाद तुम रोते रहना। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, कि ये जो बिहेवियर हम तुमको बताने वाले हैं, ये बिहेवियर तुम्हारे नज़र में पोलाइट बिहेवियर है। ये बिहेवियर तुम्हारे नज़र में लगता है कि हाँ ये तो अच्छा है, ये करने में क्या बुराई है, लेकिन बुराई है। हम बताते हैं क्या क्या बुराई है। नंबर 1 है एक हैबिट, सीकिंग अप्रूवल कॉन्स्टेंटली। यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू प्लीज अदर्स और विन देयर वैलिडेशन विच सिग्नल्स लो सेल्फ वर्थ। क्या तात्पर्य है इसका? कहने का तात्पर्य ये है कि तुम हर बार कोई भी स्टेटमेंट को लेके तुम कभी भी श्योर नहीं रहता है। तुमको हमेशा किसी न किसी का अप्रूवल चाहिए होता है। तुम कभी ना कभी कुछ भी डिसीजन हो या कुछ भी तुम्हारा थॉट हो, चाहे कोई भी तुम्हारा नॉलेजेबल थॉट हो या ना हो, तुम कभी भी किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं होता। तुमको हमेशा चाहिए होता है कि ये बंदा अगर बोलेगा कि हाँ भाई तुम सही बोल रहा है, तभी जाके तुम्हारे अंदर चैन मिलेगा। तुम अपना सारा चीज़ को चेक करवाता है। तुम इस टाइप से रहता है कि कोई कैसे गवर्नमेंट के ऑफिस में बाहर पेपर लेके खड़ा रहता है ठप्पा लगवाने के लिए, सेम चीज़ है। तुम सबके गेट के सामने खड़ा रहता है ठप्पा लगवाने के लिए। अगर तुम्हारा ऐसा कुछ हैबिट है जिसमें तुम अप्रूवल सीख करते रहता है, बहुत गंदा हैबिट है। दूसरा, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल कॉस्ट। यू लेट पीपल वॉक ऑल ओवर यू बिकॉज यू आर अफ्रेड टू से नो और स्पीक अप। देखो, अब इसमें द पावर ऑफ सेइंग नो, अगर तुम लोग बुक वगैरह पढ़ा होगा तो मेरे हिसाब से कुछ कुछ चीज़ उसमें गलत बताया गया है। अभी हम बता रहे हैं क्यों गलत बताया गया है। क्योंकि अगर तुम किसी को नो बोलता है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई दोस्त है, 4-5 साल से दोस्त है, 10 साल से दोस्त है, अगर वो तुमसे कोई हेल्प मांगता है, तुम डायरेक्टली बोलता है कि नो, और कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता है, पता है क्या होगा? पता है क्या होगा?
वो तुमसे दोबारा हेल्प नहीं मांगेगा, तुमसे वो दूर हो जाएगा। अगर तुम्हारा इस टाइप का हैबिट है जिसमें तुम बिना एक्सप्लेन किए नो बोल देता है और ये सोचता है कि नहीं नहीं ये ज़रूरी है, नहीं है ज़रूरी, स्मार्ट हो जाओ ना थोड़ा सा। नो ही बोलना है, बहाना सीखो। बहुत टाइप का बहाना होता है, बोल दो भाई बाहर है अभी। कौन तुमको कहेगा जीपीएस वगैरह भेजने के लिए? बच्चा तो नहीं है तुम 15 साल का जो तुमको कहेगा नहीं तुम जीपीएस भेजो। अगर ऐसा कुछ बना लिया है तुम रिलेशन की, सामने वाला इस तरह से तुमसे पूछता है मैप लोकेशन के लिए, तो इसमें तुम्हारा ही गलती है बेसिकली। अगला बिहेवियर, नॉट सेटिंग बाउंड्रीज, यू लेट पीपल ओवर स्टेप योर लिमिट्स एंड डोंट इन्फोर्स कॉन्सिक्वेंसेस। इसको ध्यान से समझो। अगर कभी भी तुमको ऐसा फील हो कि लोग तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको एकदम चेक करो। कैसे चेक करना है? चेक करने का मतलब ये मत समझना कि उसको टेस्ट करना, मतलब कहने का तात्पर्य हम समझाते हैं अच्छे से। कभी भी तुमको ऐसा फील हो कि कोई तुम्हारा बेइज्जती किया, तो डिपेंड करता है कैसा सिनेरियो। अगर पब्लिक सिनेरियो है तो वहाँ पे इमोशनल नहीं होना है और चेक भी उस टाइम नहीं करना है। तुम थोड़ा बहुत बॉडी लैंग्वेज से उसको शो कर सकता है कि तुमको अच्छा नहीं लगा। उसका भी एक दो ट्रिक है कि उसके आँख वगैरह में देखो एकदम नंबनेस टाइप का, बस यही सब टाइप का ट्रिक है। लेकिन अगर तुम चाहता है कि उसको फिक्स करना है तो उसको साइड में कभी उसको बात करना, बोलना कि भाई ये जो बोला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब इस चीज़ पे वो डिफेंड करेगा, बोलेगा नहीं यार वो तो मजाक से कहता है। ठीक है मानते हैं भाई मजाक था, लेकिन यार होता है ना मजाक भी कभी कभार अच्छा नहीं लगता है। इस टाइप का मजाक यार रहने दे, अच्छा कोई बात नहीं। ऐसे करके एक बार तुमको अनकंफर्टेबल बात उससे करना ही पड़ेगा। हम मानते हैं कि तुम यही चीज़ से बचना चाहता है, लेकिन ये तुमको करना पड़ेगा। और हम कहेंगे कि तुम ये चीज़ प्राइवेट में ही उसको करेक्ट किया करो किसी को भी। अगर तुम पब्लिकली किया तो तुम्हारा एक तरह से सब तुमको नाटककार समझेगा, तुमको बहुत सब वीक समझेगा। ये इतना छोटा बात पे ऑफेंड हो गया, अरे यार मजाक कर रहा है। नो, अगर तुमको अच्छा नहीं लगा प्राइवेट में जाके उससे अच्छे से उससे बात करो। क्योंकि एक बात तुमको हम बताते हैं, ज़्यादातर अगर तुम ग्रुप सेटिंग में तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि वन ऑन वन कोचिंग में बहुत लोग आता है इस टाइप का, बहुत उसके पीछे बेसिक कारण है कि तुम ऐसा बना ही लिया है अपना कैरेक्टर कि अब सब लोग समझ गया है कि तुम सबसे वीकेस्ट है। अब सब लोग तुम्हारा इसी टाइप से मजाक उड़ाएगा। तो तुमको धीरे धीरे करके सच में एक एक करके करेक्ट करना पड़ेगा सबको प्राइवेट में जाके। और भी एकदम बिना, इसमें भी एक और कैच है कि तुमको इमोशनल नहीं होना है, एकदम नॉर्मली फॉर्मली बताना है, एकदम कैजुअली, ठीक है। और एकदम शॉर्ट में रखना है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। उसके बाद निकल भी जाना है वहाँ से, चल ठीक है भाई अभी हमको थोड़ा सा काम है बस, ठीक है। आगे बताएंगे, पहले मैडम का सुनो, रो के आए रही है। ऐसा नहीं होता। अब जहाँ पर आप उम्मीदें लगाओगे वहीं पर आपका पतन होगा और आपकी लाइफ वहीं से डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी। जब भी आप किसी से उम्मीद लगा लो, लाइफ अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो सिर्फ तुम्हारा ही कारण हो रहा है, समझा। अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारा फैमिली तुम्हारा लाइफ डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम्हारा फ्रेंड डिस्ट्रॉय कर दिया, तो नहीं, दुनिया न्यूट्रल है, इस बात को मानो। तुमको अगर लग रहा कि तुम्हारा ही फैमिली ख़राब है, तुम्हारा ही फ्रेंड ख़राब है, तो तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ठीक है। दुनिया काफ़ी न्यूट्रल है, इस बात को याद रखो। तुम सर्टेन हैबिट दिखाएगा, तुम वीकनेस दिखाएगा, तो लोग तुम्हारा एडवांटेज लेंगे ही लेंगे, ठीक है। लोगे ना कि हाँ वो मेरे लिए इतना कुछ करेगा या वो मेरे लिए इतना कुछ करेगी, मुझे उसी से उम्मीद है, कोई कुछ नहीं कर। तुम कितना वीक हो सकता है कि तुमको उम्मीद है उससे? तुम क्या चाहता है, तुम्हारे लाइफ में क्या दिक्कत है? तुम अभी स्टार्टिंग में ही बोली कि तुमको पेरेंट्स वगैरह है, ये है, सब कुछ ठीक है। क्या उम्मीद रखी है तुम दोस्त लोग पे, जो तोड़ दिया तो रोना धोना स्टार्ट हो गया इसका? वाला आपके लिए, आप एज कम है इसलिए हम इसका बेवकूफ़ी को हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं है। अकेले हो, आप लीक करके ले लो। और अगर आपको अभी नहीं लगता कि नहीं दीदी तो ऐसा ही बोल रही है, तो हाँ पहले मुझे भी ऐसा लगता था ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, बट देखो मैं आप लोगों को ट्रू लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। क्योंकि मैं वो सारी चीज़ों को मैंने फेस किया है गाइस। तो आप लोगों में से तो बहुत सारे लोग को ये भी, अगर बार बार इस एक ही सिनेरियो को फेस कर रही हो बार बार कि सेम ट्रीटमेंट तुमको हर एक फ्रेंड से मिल रहा है, तो इसका 100% सर्टेनिटी के साथ हम कह सकते हैं कि तुम्हारे में प्रॉब्लम है। जिस चीज़ के बारे में अभी हम बात किए, बहुत सारा बिहेवियर तुम कैरी करती है। हो सकता है तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज वैसा हो सकता है तुम्हारा नॉर्मल लैंग्वेज वैसा हो, हमेशा वीक। सामने वाला को कभी भी वीकनेस पता चलेगा, वो तुम पे हावी होगा ही। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग डीप डाउन एनिमल्स हैं। अभी तुम्हारा सिविलाइजेशन कितना साल हुआ है? 6000 साल। और हमारा एग्जिस्टेंस कब से था? 25 से 30 साल, 25 से 30 लाख साल। सोच के देखो एक बार, परसेंटेज निकाल के देखो। 99% तुम्हारा है जो बायोलॉजिकल, तुम्हारा जो डीएनए वगैरह है, तुम्हारा बिहेवियर है, जो तुम्हारा एकदम इंस्टिंक्ट वाला बिहेवियर है, वो सब तुम्हारा पुराना है। ये तुम्हारा 1% से कुछ नहीं होने जा रहा है। इसलिए लोग तुम्हारा एडवांटेज लेंगे अगर तुम उसको वीकनेस शो करेगा तो।
अब इस चीज़ पे तुम ये नहीं बोल सकते क्यों ये नो। नहीं पता होगा कि मेरे पापा भी नहीं है। ये तो टफ़ है फिर, टफ़ तो है, लेकिन फिर भी जो हम सब बात बोले उस पर अभी भी हम स्टैंड करेंगे। तुम्हारे अंदर बहुत सारा वीक बिहेवियर होता है, उसको लेके लोग तुम्हारा एडवांटेज लेंगे। हम मानते हैं इसका लाइफ टफ़ है क्योंकि इसके फादर नहीं है। फादर एक तरह से क्या बोल सकते हैं उसको, घर का छत होता है। बारिश वारिश में अब सब लोग भीग रहा होगा इसके घर में ऑब्वियसली। एंड आई हैव अ स्मॉल ब्रदर, मेरा एक छोटा भाई है और मैं बड़ा भाई होता तो एक थोड़ा सा डिपेंडेंसी आता है, थोड़ा सा फादर फिगर बन जाता है घर में, वो भी नहीं है। 3 लोग हैं, आप लोग को ये भी नहीं पता होगा। तो आज आप उसको जान जाओ कि हाँ, अगर पहली बात, अगर आपके पास फादर है, इफ़ यू हैव फादर, गो एंड लव योर फादर, गो एंड हग योर फादर। आप अपने पापा से प्यार करो, उनका ख्याल रखो। इफ़ यू हैव मदर, अच्छा मतलब ओके गो एंड हग योर मदर, लव योर मदर। अपनी पापा से प्यार करो। वो खान सर ने बोला था कि जब आप पैदा हुए थे, सोचो अगर आपकी मम्मा नहीं होती तो अगर आप जिस चौकी पर आप लोग सोते हो ना, अगर वो एक हाथ से आपको नीचे भी ढकेल देना तो आप मर जाते वहीं पर। रियलिटी है गाइस, मैंने भी देखा है कि सोचो मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मा मेरे लिए कितना कुछ करती है। मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा कुछ समझाया है, तब जाके मैं संभली हूँ। मैं आप लोग को लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ मत सोचना ऐसा कि मैं लाइक और व्यू सब्सक्राइब के लिए कर रही हूँ। मत करना लाइक आप इस वीडियो को, मत करना सब्सक्राइब चैनल को। हाँ बस आप वीडियो देखो, बिकॉज मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोग के साथ दैट ऐसी चीज़ें होंगी लाइफ में जो आपको लगेगा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मेरी बातों को याद रखना, कभी कुछ उल्टा सीधा मत सोचना। मम्मी पापा होंगे, उनका चेहरा देखना। गो एंड लव योर फादर, गो एंड लव योर मदर गाइस। और कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो कि सारी परिस्थितियों में आपका साथ देंगे, तो उनको कभी नहीं छोड़ना। याद रखना है कि हाँ वो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं। और यस, बहुत सारे लोग अकेले होते हैं दुनिया में, आप भी रह सकते हो। उम्मीदें आपको किसी से नहीं लगानी है, दैट मत लगाओ उम्मीदें। जहाँ आप लगाओगे आप वहीं पे फंस जाओगे कि हाँ मैंने उम्मीदें लगाई है उस इंसान से, आप वहीं पे फंस जाओगे। कोई नहीं देने वाला साथ आपका, किसी ने ठेका लेकर के रखा है कि वो आपका साथ देगा, कोई नहीं साथ देने वाला। और बहुत सारी बातें जो कि मैंने आप लोग को बता दी, तो यही करना चाहूँगी दैट आपको किसी से उम्मीदें नहीं लगानी है, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना है। और लाइफ में जो भी चाहो ना कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ये काम करना है, बिल्कुल सच्चे दिल से अच्छे से उस काम को करना करो, ताकि आप उसका ऐसे देखो, कभी भी तुम्हारा अगर ख़राब सिनेरियो हो, जैसे कि अभी मैडम के बारे में हमको नहीं पता था, बेसिकली हम ऑफ गार्ड पकड़ा गए जब मैडम बोली कि पापा नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को वही समझ सकता है, मतलब हम खुद नहीं समझ सकते क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, हम ग्रेटफुल है इस चीज़ के लिए। लेकिन ये बात तुमको समझना होगा कि इसका दुख तुम नहीं समझ सकता है, और ये फीमेल है, ठीक है, मेल नहीं है। फीमेल के लिए सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक है, बहुत बड़ा। हम बता दें क्या रात में अभी 8 बज रहे हैं, अभी तो सुबह है लेकिन हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। रात में 8 बज रहे हैं, घर में कोई राशन कम है, बाहर जाना कितना रिस्की हो सकता है तुमको पता है? कोई भी शहर ले लो, कैसा भी शहर ले लो, अगर मेल फीमेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और ख़ास करके जब ऐसा सिनेरियो हो, तुम समझ नहीं सकता है कितना हार्ड हो सकता है लाइफ इसका। कोई नहीं समझ सकता है, जो सेम सिनेरियो में होगा वही समझेगा। फादर का कितना बड़ा रोल होता है लाइफ में, वो बस वही समझ सकता है जिसके नहीं हैं, ठीक है। और रहा बात मैडम का, तो फिर भी हम जितना भी एडवाइस दिए हम उस पर अभी भी स्टैंड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ठीक है अभी भी तुम्हारे पास ग्रेटफुल होने का कुछ कुछ चीज़ है, एटलीस्ट तुम्हारा बॉडी पूरा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ आँख नाक मुँह कान सब ठीक है, मदर है ये है, भाई है ये है, और तुम्हारे पास एक यूट्यूब चैनल है ये है, धीरे धीरे ही 10 दिन में वीडियो तुम्हारा वायरल हो गया। अभी भी है बहुत कुछ खुश होने के लिए, लाइफ चलता रहता है। चलो ठीक है,